हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। लाइफ में जो प्रैक्टिकल होता है और थियोरी की होता है, इन दो चीजों का डिफरेंस ना बहुत ही बड़ा होता है कि प्रैक्टिकल अलग बात होती है और थियोरी उससे बहुत ही डिफरेंट होती है। थियोरी सिर्फ और सिर्फ एक लेसन है और प्रैक्टिकल क्या है कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है वैसा हो सकता है। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो स्कूल में मैथ्स आती है, उसे मैथ्स में से वो कैलकुलेशन ही सीखनी है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर बिजनेस करेगा ना या फिर किसी जॉब में जाएगा तो वहां पे जो कैलकुलेशन आएगी, इन दो चीजों का कितना बड़ा डिफरेंस होता है। उतना ही डिफरेंस ना प्रैक्टिकल थियोरी में होता है, क्योंकि कोई इंसान जो काम करता है ना उससे उसको कुछ सीखने को मिलता है। थियोरी का मतलब क्या है कि वो किसी की भी कोई बात है, उसका कोई एक्सपीरियंस है, वो जो एक्सपीरियंस है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसे थियोरी कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है कि उनकी जो बातें सुनी उस वक्त तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, उनकी कोई गलती है, इसी वजह से उनका ये काम हो नहीं रहा है। लेकिन वही काम जब हम खुद करने चाहते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि ये चीज़ कितनी डिफरेंट है। अगर आपके पास किसी चीज़ का बेस नहीं है ना, वो आप कभी भी कुछ समझ नहीं सकते हो, क्योंकि बेस एक ऐसी चीज है कि जो आपके किसी चीज को बनाती है। अगर आप एक्चुअल में स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, तो वो स्ट्रांग कैसे बनते हो? अपना बेस क्लियर करके। और बेस कैसे क्लियर करोगे? आपकी लाइफ में जितने भी फेलियर्स आएंगे ना, वो सारे फेलियर्स एक बहुत ही मजबूत बेस बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो खुद का फेलियर होता है ना, वो हमें एक एक्सपीरियंस देता है, और वो जो एक्सपीरियंस है ना, और वही एक्सपीरियंस हमारे बेस बनाता है, और नेक्स्ट टाइम हम याद रखते कि ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। तो सेम एक थियोरी भी होती है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप जो पता करते हो एक थियोरी होती है कि थियोरी को सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में 10% है। अगर आप थियोरी के बेस के ऊपर सब कुछ करना चाहते हो ना, तो लोगों को क्या लगेगा कि सारी चीज बहुत ईजी है, क्योंकि थियोरी में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बताई गई है। लेकिन वो छोटी बात कब 1000 गुना बड़ी हो जाती है ना, जब रियल लाइफ में जाते हो। अगर छोटी बात 1% है ना, तो रियल लाइफ में ना आपको 1000 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपको तभी समझ में आता है। और तब आप जितनी भी गलतियां करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये चीज ऐसे होती है। अगर कोई छोटा बच्चा एग्जाम देने से डर रहा है, उनको पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही है, वो सोच रहे कि पढ़ाई से सिर्फ बेकार चीजें हैं, तो उनके लिए उस वक्त क्या है, ये छोटी सी बात है, लेकिन वो पढ़ाई है एक्चुअल में कब काम आने वाली है? 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब वो किसी बिजनेस में जाएगा, कोई जॉब करेगा और पैसे कमाने के लिए कुछ करेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि यस, कि जो एजुकेशन है ना मुझे आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, इसी वजह से ही मुझे आज कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ही लंबे टाइम के बाद आपको पता चलता है कि यस, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट है ये कह रहा है कि मुझे एग्जाम नहीं देनी, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात सही है कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आपकी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ते हो ना, उतने आपके माइंड के अंदर कुछ जो चीज़ बैठती है, और वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको ना आज से 20 साल बाद काम आने वाली है। और तब आप एक बार सोचोगे नहीं कि आज मैंने पढ़ाई लिखाई की ना, तभी मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ, तभी मैं हर चीज़ में आगे हूँ। लाइफ में एक्सपीरियंस तो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई कहता है कि बिजनेस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी मत करो कि जिससे आपका फिर फ्यूचर बर्बाद हो जाए। पढ़ते पढ़ते सिर्फ और सिर्फ आप एक जॉब करते रह जाओगे ना, तो वो आपका फ्यूचर नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप जो पढ़ते हो, आप जो सीखते हो, वो चीज़ अगर आप रियल लाइफ में आप कैसे इस्तेमाल करते हो, और उसके बेस के अकॉर्डिंग आप अपने रियल लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो, कितना कुछ नया कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बेस क्लियर नहीं करना है। आप अपने तरीके से बिल्कुल सही हो कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि मैथ्स में या फिर साइंस में जो फॉर्मूलाज आते हैं, वो फॉर्मूला में क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, और उस डिफिकल्टी को सॉल्व करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और ये झट से हमारे दिमाग में नहीं बैठते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ना, आप जब बड़े हो जाओगे, कोई कंपनी में जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कोई भी चीज करोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, आज मैं जो कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, इस चीज को समझ रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? एजुकेशन है। तो अगर आपको ये बात पता नहीं है ना कि जो आपकी एजुकेशन है, आपकी जो स्कूल लाइफ है, वो स्कूल लाइफ आपको सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचते हो कि मेरी टाइम वेस्टिंग है, तो नहीं है। आपको वहाँ पढ़ना भी चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी करने के लिए नहीं। पढ़ने के बाद आप जो भी पढ़ते हो, उस चीज का फायदा हमें कहाँ पे हो रहा है, ये चीज सोचना चाहिए। और इससे हम जो पैसा पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो जो पैसा है, वो पैसा आपको कैसे रिटर्न करना है अपने माँ बाप को,
ये भी आपको सोचना है। डिग्री लेने के बाद आप करोगे क्या? सिर्फ जॉब। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी शुरू करो कि जो कभी दुनिया में किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वो आपको रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस देंगे। क्योंकि पढ़ाई एक थियोरी है, लेकिन रियल लाइफ आप जब खुद का कोई काम करते हो पैसे कमाने के लिए, अगर उन सारे गोल्स को अचीव करना, अपने जो सारे ड्रीम्स हैं उन सारे ड्रीम्स को पूरा करना है ना, तो आपको कुछ अलग सोचना होगा, अलग मेहनत करनी होगी और एक अलग तरीके से कुछ ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करना होगा कि जो आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई एक छोटा सा कच्चा बेस है, उस कच्चे बेस को पक्का करने के लिए ना आपको कुछ प्रैक्टिकल काम करना होगा। आप सोचते हो कि हर चीज इजी है, क्योंकि इजी इसीलिए है कि आप सिर्फ पढ़ाई में थे हो, आप पढ़ाई में बैठे बैठे सिर्फ थियोरिकल बातें सोच रहे हो, क्योंकि आपका बेस के स्कूल लाइफ में थियोरिकल थॉट्स पे है। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सोचना है। अगर जो हमारे टीचर्स है ना, जो हमारे टीचर हमें जो सिखाते हैं, वो उन टीचर्स के मीनिंग क्या होते हैं, वो हमें जो चीज़ सिखा रहे हैं उसके क्या हमारे लिए बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, हर एक चीज़ को सोचना चाहिए। अगर हर बच्चा यही कहेगा ना कि मैं स्कूल जाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कैसे काम की नहीं, पढ़ाई करने के बाद भी हर बच्चे को सोचना चाहिए कि ये चीज़ हुई कैसे, ये हमारी लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे काम आ सकती है, और कैसे ज़िंदगी में इस पढ़ाई से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना एक गधे की जैसे एक मेहनत है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी करना होगा कि जो हर चीज़ को आप समझ सको। कि पढ़ाई आपको सिर्फ 10% देती है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर सोचना कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो लिखा है, उससे आपका माइंड कितना डेवलप हो और आपका जो माइंड है वो कैसे सब कुछ सोच सकता है और क्या आप क्या क्या कुछ नया कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई के बाद ये करते हो ना, तब जाके आप सही रास्ते पे हो। कि सिर्फ पढ़ना एक गधे जैसी मेहनत है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा काम करना ना कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है, और आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को ऐसे तरीके से करो कि हर इंसान ना चाहते हुए इस काम को एक्सेप्ट करे। और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा काम करने लगोगे। और वो अच्छा काम कैसे होता है कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हो, आपका बेस जो बेस कच्चा है ना, वो बेस पक्का बनता है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ी इमारत खड़ी होती है, और वो इमारत एक दिन बहुत ही मजबूत होती है।